अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियोस को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी हमारी तरह आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। तो आज जो ड्रोन हम आप सबके लिए लेके आए हैं, ये फिर से आपको पता है हमारी जीपीएस वाली जो ड्रोन्स की कैटेगरी है वो आजकल हमारी चल रही है। उसमें काफ़ी बेहतरीन किस्म के लो बजट में, नॉर्मल बजट में, प्रोफेशनल वाली जो ड्रोन्स है उन सब में ड्रोन्स हमारे जीपीएस वाले आते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और ड्रोन हम लेके आए हैं, K911 मैक्स। ये जीपीएस ड्रोन है, ठीक है। 1.2 मीटर, हाँ 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर इसकी रेंज है और 500 मीटर तक इसका हाइट एल्टीट्यूड रहता है, जिसमें आपको इसकी वीडियो ट्रांसमिशन भी 500 मीटर तक रहती है, ठीक है। उसके अलावा सिंगल बैटरी में ये ड्रोन आता है। बैटरी टाइमिंग की बात करें तो बैटरी टाइमिंग इसकी 20 टू 23 मिनट तक होती है। आपको पता है सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में लिथियम बैटरीज, ये जो ड्रोन्स के अंदर आती हैं सारी लिथियम बैटरीज होती हैं। लिथियम जो होता है वो सर्दियों में थोड़ा सा हो जाता है फ्रीज, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत बैटरी की ऊपर नीचे देखनी पड़ जाती है कि बैटरी अगर किसी की 20 मिनट्स का हमने बताया हुआ है तो वो मे बी 15 टू 17 मिनट्स तक आ जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चार्ज रिचार्ज होती रहती है बैटरी 5-10 दफा, तो वो अपने एक्चुअल टाइम पे दोबारा वापस आ जाती है, ठीक है। अब जिस तरह ये K911 मैक्स है, आपको पता है कि हम मॉडल्स वगैरह जो खुद इंपोर्ट करते हैं वो हम अप टू डेट जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है वो वाला मंगवाते हैं। अब हर मॉडल में आपको पता है एक सिंपल आता है, एक प्रो आता है, एक प्रो मैक्स आता है। जिस तरह फोन्स में कैटेगरी होती है इस तरह ड्रोन्स में भी कैटेगरी होती है। अब इसमें भी एक कैटेगरी है, इसमें एक आता है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वाला, एक आता है इन बिल्ट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वाला और एक आता है विदाउट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। जो सबसे इन कैटेगरी में सबसे सस्ता जो चीपेस्ट है वो विदाउट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है। और ये वो वाला ड्रोन है जो विदाउट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, लेकिन सिर्फ ये जीपीएस वाला इसमें जरूर है, इसमें जीपीएस है। जीपीएस का फायदा आपको ये होता है कि आपका ड्रोन कहीं भी चला जाए तो जिस जिस तरह कोई और ड्रोन है अगर उसका गुम होने के चांसेस 90% है तो इसके गुम होने के चांसेस ओनली 5% रह जाते हैं, क्योंकि इसमें जीपीएस होता है। जीपीएस का फायदा यही होता है कि आप कहीं भी आगे तक ले गए हैं तो सिर्फ एक बटन जो रिटर्न टू होम का बटन होता है वो प्रेस करने से आपका ड्रोन जिधर से फ्लाई हुआ होता है एग्जैक्ट 1-2 मीटर आगे पीछे होके वहीं पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट के बगैर ड्रोन को हम करते हैं ऑन। आपको इसकी बैटरी टाइमिंग का बता दिया, आपको इसकी रेंज बता दी है। कैमरा आपको हम बाहर जाकर चेक भी कराएंगे। कैमरा इसका 1080 पिक्सल कैमरा होता है और अंडर 50,000 जिसका बजट है, जिसका 50K से नीचे का बजट होता है, उस सबके उनके लिए ये काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है। जीपीएस वाले ड्रोन होते दूसरे ड्रोन से थोड़े एक्सपेंसिव ही हैं, लेकिन जीपीएस की कैटेगरी में ये काफी अच्छा ड्रोन है और रीजनेबल प्राइस में अंडर 50,000 है, ठीक है। ड्रोन को हम करते हैं इसका जो है ट्रैवलिंग बैग, इसका पहले आपको चेक कराऊं। ट्रैवलिंग बैग इसका काफ़ी हार्ड ट्रैवलिंग बैग है, इजीली कैरी करने के लिए अच्छी चीज़ है। इसको खोलते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाती है अंदर से इसकी बुकलेट और ऐप की गाइडेंस मिल जाती है। बुकलेट में हम चेक करते हैं, इसमें आपको सारी ईच एंड एवरीथिंग, अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ नहीं समझ आता, जो कि सबसे इजी वर्डिंग में हम आपको समझाते हैं, अगर उसमें भी आपको नहीं समझ आता तो ये बुक लाजमी पढ़ लिया करें, ठीक है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन होता है, सारे कंट्रोल का सारा कुछ, ठीक है। ये इसकी ऐप है RX Tron। जिसको ऐप का नहीं पता चलता कैसे डाउनलोड करनी है, यहाँ पे इन्होंने बारकोड दिया हुआ है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन में डाउनलोड कर लें, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप एंड्रॉइड में ये बारकोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड इसके लिए आपको चाहिए होगा 5 गीगाहर्ट्ज, जिसमें 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई की जो बैंड होता है वो वाले वाईफाई शो हो 5G फोन यानी, और आईफोन किसी में भी चल जाता है। और ये भी मेरा ख्याल है ये इंफॉर्मेशन सेफ्टी के लिए उन्होंने बताई हुई, गाइडेंस बताई हुई है, ठीक है। प्रिकॉशंस हैं ये। इसके बाद हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी निकालते हैं बैटरी। बैटरी हमने मेरा ख्याल अंदर ही इंसर्ट की हुई है। ये बैटरी का बॉक्स है, ठीक है। बड़ा कमाल का छोटा सा उन्होंने बॉक्स दिया हुआ है। उसके अलावा ये हमें इसके एक्स्ट्रा प्रोपाइलर्स मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा प्रोपाइलर्स भी हमें किसके साथ, स्क्रू के साथ मिल रहे हैं। वरना जो मोस्टली ड्रोन्स होते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा प्रोपाइलर्स तो होते हैं लेकिन स्क्रू नहीं होते, इनके साथ इन्होंने स्क्रू भी दिए हुए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोपाइलर्स ये आ गए, डाटा केबल और स्क्रू ड्राइवर भी आ गए। डाटा केबल आपको मिल जाती है कंट्रोलर को और ड्रोन को चार्ज करने के लिए। जीपीएस वाले जो ड्रोन्स होते हैं मोस्टली उनके कंट्रोलर भी चार्जेबल होते हैं, उनमें सेल्स वगैरह नहीं डलते, ठीक है। इसका कंट्रोलर चेक कर लेते हैं। कंट्रोलर भी काफी मजे का कंट्रोलर है इसका, और इसको हम खोलेंगे ऐसे करके। ये मुझे भी नहीं समझ आ रही कैसे खुलेगा। अच्छा, पहले हम इसका एंटीना खोलना होगा हमें, नीचे से इसका एंटीना खोल लेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे करके, यहाँ पे हमें ये मिल गया इसकी कंट्रोलर की ग्रिप करने के लिए, और यहीं पे आप इसको फ़ोन अपना अटैच कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है।
ये कंट्रोलर आ गया, काफ़ी कमाल किस्म का, और इजी टू ग्रिप है, कंट्रोलर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये कंट्रोलर को हम रख देते हैं इधर करके। उसके बाद ड्रोन चेक करें, ड्रोन बहुत कमाल है। अगर आप लोगों को किसी को गाड़ियों का शौक है तो एक गाड़ी आती है, स्पोर्ट्स कार है पगानी। अगर आपको उस गाड़ी का पता है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ड्रोन की जो लुक है एग्जैक्ट उस गाड़ी की तरह। अगर कोई गेम्स शेम्स खेलता है तो गेम्स में वो गाड़ियां आपको अमूमन देखने को मिलती हैं, स्पोर्ट्स कार होती हैं, सुपर कार सॉरी बल्कि। ठीक है, उस तरह की शेप है। K911 मैक्स इसका मॉडल है, और 90 डिग्री गिम्बल आपको देखने को मिल जाता है इस ड्रोन में। ठीक है, इसकी लेमिनेशन उतार देते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ सके। ठीक है, और इसकी बैटरी चेक कर लेते हैं, बैटरी कितनी mAh की बैटरी है। बैटरी हमें देखने को मिल जाती है 2500 mAh की बैटरी है, 7.4 वोल्ट की। ठीक है, जो आपको मैंने बताया 20 to 23 मिनट्स इसका इजीली फ्लाइट टाइम रहेगा। बैटरी को करते हैं इंसर्ट, और ड्रोन को करते हैं हम यहाँ पे ऑन। ये चेक करें, ड्रोन हमारा हो गया ऑन। लाइट्स आप इसकी चेक कर सकते हैं, लाइट आपको एक नीचे भी देखने को मिल जाती है, ताकि अगर आप कभी रात को फ्लाई करें तो आपको नीचे की तरफ से लाइट नजर आती रहे, ग्रीन लाइट। ठीक है, फ्रंट पे इसकी ये ब्लू लाइट है। ड्रोन को ऑन करने के बाद हम करेंगे सिंपली अपना कंट्रोलर ऑन। यहाँ से कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया, ऑटोमेटिकली इनकी ट्रांसमिशन जो है वो कनेक्ट हो गई, कैलिब्रेशन हो गई। आपने देखा है इसकी लाइट्स जो है वो स्टिल हो गई हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गई है। इसके बाद ये तो इनकी कनेक्शन तो हो गया कंट्रोलर और ड्रोन का आपस में। इसके बाद हम करेंगे इसकी कैलिब्रेशन, जो कि जीपीएस वाली ड्रोन की बहुत मस्त होती है। अगर आपने इसका रिटर्न टू होम का फीचर यूज करना हो तो उसके लिए कैलिब्रेशन बहुत मस्ट होती है। कैलिब्रेशन के लिए हम इसकी ऐप कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम अपने कंट्रोलर से भी कर सकते हैं इसकी कैलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ से हमने अभी इंडोर मोड ऑन किया हुआ है। ठीक है, ये इंडोर पे लाइट चल रही है। जब हम यहाँ पे हम इसका जीपीएस वाला मोड ऑन करेंगे तो ये चेक करें, जीपीएस वाले पे ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम इसका ये कैलिब्रेशन का बटन प्रेस करके ये प्रेस करके इसको 3 दफा हमने हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है। 3 दफा हॉरिजॉन्टली करने के बाद ये आवाज आ गई है। उसके बाद हम करेंगे 3 दफा वर्टिकली। चलो जा, ये लें जी, 3 दफा वर्टिकली की भी आवाज आ गई है। लाइट्स इसकी देखें हो गई हैं स्टिल। ठीक है, ये फ्रंट पे आप लाइट चेक करें, स्टिल हो गई हैं। इसका मतलब है कि अब ड्रोन रेडी टू फ्लाई है। अभी हम इंडोर है, इंडोर में आपको पता है हम जितना मर्जी कर लेंगे तो जीपीएस के सिग्नल्स नहीं आते तो ये नहीं फ्लाई करेगा। इसका अगर हमने इंडोर इसके प्रोफाइलर्स ऑन करने तो हमें अपना जीपीएस ऑफ करना होता है। जीपीएस ऑफ करके हम इसको इंडोर भी फ्लाई कर सकते हैं, और जीपीएस ऑफ करके हम इसको आउटडोर भी कर सकते हैं। लेकिन आउटडोर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जीपीएस ऑन करके फ्लाई किया करें, ताकि आपको ड्रोन इजीली लोकेशन अपनी फोन पे शो करता रहे और आपको घूमने के कोई चांसेस रहे ना बीच में। ठीक है, तो अब इसको लेके चलते हैं बाहर। बाहर चल के आपको इसकी फ्लाइंग भी चेक कराते हैं और आपको इसका कैमरा भी चेक कराते हैं। ड्रोन को हम बाहर लेके आ गए हैं, यहाँ पे इसका फ्लाइट टेस्ट भी चेक करेंगे। कैमरा भी हमने कनेक्ट कर लिया, फ्लाइट करने के लिए जीपीएस ऑन कर लिया हमने। अब ये बटन प्रेस करेंगे मोटर्स अनलॉक का, वो देखें उसके प्रोपाइलर्स हो गए हैं ऑन। ठीक है, और यहाँ से अब हम इसको कर लेंगे फ्लाई। ये चेक करेंगे, इसको फ्लाई करके और एक ही जगह स्टेबल कर लेंगे। ये चेक करें जरा, अपनी जगह पे ड्रोन फुल स्टेबल हो गया है। और इसको अब थोड़ा आगे लेके जाके दिखाते हैं आपको। इसका 360 व्यू आप चेक कर सकते हैं। और ये चेक करें जरा, नीचे से इसका कैमरा भी चेक कर लें। कैमरा इसका बेहतरीन है और ड्रोन अपनी जगह पे स्टेबल है। ये चेक करें, इतना ऊपर जाके भी ड्रोन अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा हुआ है। ये चेक करें, कंट्रोलर को मैंने छोड़ा हुआ है और ड्रोन अपनी जगह पे स्टेबल है। ये जीपीएस वाले ड्रोन्स का फायदा होता है। देखें, हवा भी काफ़ी अच्छी खासी नॉर्मल तेज़ हवा चल रही है, और उसमें भी अपने आप को इसने स्टेबल रखा हुआ है। इसको नीचे उतार लेते हैं और इसका आपको 360 रोटेट भी करके दिखाते हैं। ये चेक करें ज़रा, इसका फ्रंट व्यू भी आप चेक कर सकते हैं। हवा बड़ी तेज़ दे रहा है ड्रोन। ये चेक